और अचानक से आँख उठाता हूँ कहीं और पहुँच गए। मैं कितनी जल्दी भागम भागी होता है ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो देख सकते हैं हम लोग आ गए कोडरमा स्टेशन, जैसे हमारे ब्लॉग में होता है कोडरमा स्टेशन। तो देखिए अभी फ्लैग उड़ ही रहा है और ये रहा कोडरमा स्टेशन। तो हमारी ट्रेन, तो देख सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म नंबर ये 3 नंबर है। तो किस प्लेटफॉर्म पे आएगा हमारा ट्रेन, तो भी देख सकते हैं टाइमिंग क्या हो रहा है। हमारा ट्रेन आ गया है। और अभी एक दादाजी यहाँ पे सोए हुए थे नीचे, तो नीचे सोए थे। अगर आप मानो ना कि उनको उतरना है यहाँ आसनसोल में और वो चले गए हावड़ा, क्योंकि सोए में तो किसी को कुछ याद नहीं रहता है, किसी को समझ नहीं आता कि पहुँच गया तो कैसा फील होगा। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन लग रहा है कि अब नींद आ जाएगी। नींद आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हावड़ा इसका लास्ट स्टॉपेज है और हम लोग लास्ट स्टॉपेज में ही उतरेंगे। तो सोए रह जाएंगे, अब बहुत देर खड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ट्रेन उसके बाद उतरना है, उसके बाद अपना नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाना है। तो अब हम लोग का डेस्टिनेशन हावड़ा है, ये तो आप जान चुके होंगे, है ना। इनको लग रहा है प्यास, तो पानी पी रहे हैं। पानी भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया और नींद भी आ रहा है, चेहरे में देख पानी सकते हैं। बेचने वाला आएगा। हाँ, चाय चाय झालमुड़ी झालमुड़ी ठंडा पानी, एक झटके में सारा आया, सब चढ़ रहा है। समोसा समोसा, ठंडा पानी, चाय चाय। फाइनली हम लोग मॉर्निंग में उतर चुके हैं हावड़ा जंक्शन, है ना, हावड़ा जंक्शन। और ये पूरे हावड़ा का भीड़ है, देख सकते हैं मेरे पीछे कितना भीड़ होगा और ये आगे का भीड़ है। तो अभी इसी ट्रेन से उतरे हैं। हाँ, तो पहले टिकट कटा लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं हमारा अब डेस्टिनेशन, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। और आप देख सकते हो कि अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर। और वैसे भी अगर वो 6 बजे वाला लोकल से जाएगा ना भैया, हाँ, तो प्लेटफॉर्म नंबर 19 पे था एक ट्रेन। चलते हैं, लोकल ही से जाएंगे। तो लोकल यहाँ का कुछ ऐसा होता है, ऐसा तो दिखाते हैं, ऐसे होते हैं लोकल। ये शायद खुलने वाली है। हावड़ा में कितनी जल्दी भागम भागी होता है ट्रेन को पकड़ने के लिए। हमारा 20 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। वो है 17 to 23, किधर है? हाँ, 1 to 15 इस पे है, 17 to 23 इस पे है। इधर से जाना है ना। एग्जिट नहीं है। हाँ नहीं, 17 to 23 हाँ दे, तो एरो दिया हुआ था, एरो है ना उधर इस साइड। हाँ, देखने में तो वेस्ट इंडीज लग रहा है। भाषा है हम ही लोग का, हिंदी ही बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है। तो वंदे भारत से आए हैं।
देखो ना यहाँ पर जो ये ट्रेन है ना उसको धीरे धीरे निकाला जा रहा है। क्यों भैया? ट्रेन से अब हम लोग चेंज करके इस ट्रेन में अब हम लोग आ गए हैं। अब इस ट्रेन से जाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं और ये वो स्टेशन है जहां पर आना था हमें। थोड़ा फेस वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद अभी भी कुछ दूरी और बचा हुआ है अपने डेस्टिनेशन से। हाँ, तो हो गया थोड़ा फ्रेश फ्रेश। अब हल्का सा जो दूरी यहाँ बची हुई हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, तब अब फाइनली आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस लिए आए हैं। बहुत ही फास्ट है भैया। कैसे हुआ दिन कैसे हुआ पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने फ्रेंड्स भाई जो बोलो, क्योंकि है ना ये हमें गणेश चतुर्थी में भी बुलाए थे पर हम उस समय नहीं आ पाए, उधर भी सेलिब्रेट करने लगे। पर हाँ नेक्स्ट बार तो कंफर्म आएंगे। और मतलब इन लोग काफ़ी अच्छे डेकोरेशन के थे और इन लोग पता है इन लोग खुद से डेकोरेशन करते हैं, मतलब खुद से ही सारी चीज़ को वो ऑर्गेनाइज करते हैं। इन लोग के कुछ हैं फ्रेंड्स जो मतलब 3-4 मंडली हैं जो कि मिलके उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। आइए उनसे मिलाते हैं आपको, और जो भी कुछ अगर रिलेटेड कोलकाता से पूछना हो तो इनसे पूछ सकते हैं। हाय कर लीजिए पहले। हेलो भाई। हाँ, ये गणेश चतुर्थी पार हो गया, कैसा एंजॉय किए? इंजॉयमेंट तो बहुत सारा था, मतलब क्या ही बताए, एक्टिविटीज मतलब भर भर के था। पूजा मतलब एक खुशी का माहौल, हाँ, चारों ओर, साथ में एक सेलिब्रेशन की बात तो हो ही जाती है। हम लोगों ने केक्स भी मंगवाए थे और क्या ही बताए, सब लोग मिलकर बहुत इंजॉय किए एंड पूजा बहुत अच्छी। हमारे यहाँ पे कोई क्लब वगैरह नहीं है, जो भी है हम लोग खुद से ही है, खुद का ही पूजा है। तो खुद से लगभग 5-6 दिन का पूरा टाइम लगा सब कुछ सजाने के लिए, बट एक रात में सब कुछ खत्म। एक टाइप से दुख भी है एंड पूजा जाने के बाद नेक्स्ट ईयर कब आएगा उसका ही अब पता है हम यहाँ पर जब एक चीज़
मतलब वो चीज़ का ये किए एनालिसिस बोल लीजिए या फिर आते हुए वो चीज़ को देखें। यहाँ पर क्या है ना, सभी के घर के बाहर है ना एक एक तालाब बना हुआ है। सभी जगह पे ही घर के बगल में तालाब है एंड मेरे घर के पास भी मेरे खुद के तालाब है। बेसिकली क्या होता है, आपको एक चीज़ में क्लियर कर दूं, बंगाली लोग मछली खाने में इंटरेस्ट है। हाँ, सो डेली बेसिस पे मछली खरीदा तो जाता है, आज के डेट पे सभी लोग खरीदते हैं, पर तालाब इसलिए है कभी घर में कोई मेहमान आ गया, गेस्ट आ गया, सो मछली तालाब से पकड़ के उसको खाने का मजा ही कुछ अलग आ जाता है। ताजा मछली इवन गेस्ट भी उतरते हैं ऐसे तो फिर मछली को वो तो एक्सपीरियंस भी होंगे, खुद ही वो काट लेते, खुद ही बना लेते होंगे, घर के छील लेते हैं। बनाने का जो मैटर है वो घर के लोग ही बनाते हैं, कहीं बाहर से थोड़ी ना बनता है। बता दो, साल में एक बंगाल, अगर वो बंगाली फैमिली से बिलोंग करता है तो साल में 365 दिन में 300 दिन तो मछली खाता ही है, ये कंफर्म है। इवेंट मीट के साथ भी मछली, मतलब मीट के साथ फिश। तो ऐसे तो फिर कई रेसिपी होंगे आप बचपन से देखे ही होंगे, बहुत सारे हैं कि बंगाली में बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, सो उसको बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, पर रेसिपी बहुत सारे हैं। इलिश मछली क्या है? ये सबसे फेमस है। जैसे बंगाली, पहले मैं बता रहा था, बंगाली सबसे इंटरेस्टेड है मीट से ज्यादा फिश खाने में, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। एंड उसमें से इलिश जिसको बोलते हैं एक्चुअल में बांग्लादेश में जो मिलता है, पद्दा इलिश बोलते हैं उसको, वो सबसे फेमस है। बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी मिलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से यहाँ पे होने की वजह से दीघा, मंदारमनी जो साइड है वहाँ से बहुत से जो है वो मछली को मिलता है। और सीजन में एक बार ही आता है जब नदी में पानी होता है, क्योंकि उस टाइम पे मछलियाँ जो है नदी के पानी में आके अंडा देती है, फिर से वो लोग जो समुद्र में रिटर्न जाते हैं। तो उस टाइम पे जो बड़ी मछलियाँ आती है उसी को पकड़ाया जाता है एंड बहुत महंगी सेल होती है। 1800-1700 रुपये का बड़े साइज का, एंड छोटे साइज का मतलब 200-300 साइज का जो मिलता है उसका किलो के अकॉर्डिंग 1000-1200। यहाँ से एक्सपोर्ट होके कोडरमा में जाता है, झारखंड में जाता है, बिहार तक जाता है। मेरे साथ अभी चलोगे यहाँ पे, मैं लोकल्स में जो फिसारी पुकुर बोलते हैं बंगाली में, ठीक है, सो जो मछली को तैयार करने वाले अंडा को अंडा तैयार करना बोलिए, मछली को खाना देके उसको बड़ा करके बिजनेस, ये बल्ली चीज बहुत है यहाँ पे। बहुत से ऐसे तालाब है बड़े बड़े, यहाँ पे बहुत लोग का रोजगार उस पे भी चलता है, इम्प्रूव होता है रोजगार, तो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। ये मतलब बहुत सालों तक चली आ रही है। बंगाली जो है मछली में इंटरेस्ट है, एंड बंगाली मछली रखना एंड तालाब में मछली रखने का दो एक और भी रीजन है, क्योंकि रिचुअल अगर बात किया जाए रिचुअल्स की, तो बंगाल में 2 दिन पहले गणेश पूजा से स्टार्ट हुआ। अभी जो हम लोग की लास्ट बंगाली मंथ होता है जिसको हम लोग चैत्र मास बोलते हैं, ठीक है ना, वो चैत्र फिर कार्तिक होता है। तो वो जो लास्ट वाले जो मंथ है बंगाली ईयर्स की, सो वहाँ तक सिर्फ रिचुअल्स खत्म ही नहीं है। एंड हर एक रिचुअल्स में गेस्ट आना, मेहमान आना, तो मेहमान आने के बाद तालाब पे उतर के मछली पकड़ना, ये कॉमन सी चीज, मतलब तो क्या ये पूजा खत्म होने के बाद मछली खाना होता है, मतलब कि उसको शुभ माना जाता है? ये ऐसा फॉर्मेलिटीज नहीं है। मछली खाने का जो पूजा के अंदर तो नहीं हो सकती, नहीं। पूजा के बाद भी 1 दिन तक तो नहीं हो सकती है। उसके बाद जब गेस्ट रुकते हैं, घर के गेस्ट रुकते हैं, तो वो चीज, तो ये तो फिर मतलब कि गेस्ट को, मतलब गेस्ट का वो मेहमान नवाजी करने के लिए आप वो खिलाते हैं। हाँ। बहुत लोग बोलता है कि पूजा खत्म हो गया तो उसको खाने से शुभ होता है, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, ऐसा तो देखिए, जैसे मांस, मछली, लहसुन, ये सब सभी को पता है, ये खाना शास्त्र के अनुसार जो है, मतलब कोई पूजा पाठ के अंदर तो सही नहीं है। हमारे तरफ कुछ बंगाली हैं कल्चर के, तो वो कहते हैं कि कुछ भी हुआ तो मछली शुभ माना जाता है, तो ऐसा तो कोई भी, क्योंकि वो हिसाब से मुझे वो एक जीव है। शास्त्र का तो ज्ञान मुझे है नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं जितना दिन से इस सब में इन्वॉल्व हूँ, मुझे लगता है इसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये बस एक मेहमान नवाजी का एक परंपरा है। भाई मेरे मेहमान आए हुए हैं, मैं खरीदूंगा, जिनके घर पे, सबके घर पे तालाब तो है नहीं, तो उसको खरीदना पड़ता है। सो ये खरीदना खाना ये कॉमन चीज है। आप सुबह के टाइम पे अगर आते, मैं घुमा के लाता, मांस के दुकान में जितना भीड़ है उससे दुगना भीड़ मछली की दुकान में। एंड मांस और मछली के अंदर प्राइसिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, वेल सेम ही है। 260 मछली आ जाती है, 260 में मांस भी आ जाता है, फिर मछली का ज्यादा आनंद है, वैराइटीज ज्यादा है। और जी मैंने बात है ना कि स्वाद भी बन चुका है,
छोड़िए। बंगाली मछली नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? वही ना बोले कि स्वाद आप बन चुका है मैं प्लेयर, एक वो चीज रूटीन बता में दूं, ऐड है, अगर रूटीन में रांची, झारखंड, बिहार जितने भी उस सराउंड पे होटल रेस्टोरेंट है, जो भी रोड साइड में जितने भी रेस्टोरेंट, उनको मछली का आइटम रखना ही पड़ता है इसके रीजन पे, क्योंकि बंगाली ड्राइवर आएगा तो मछली खाएगा। हाँ जैसे पंजाबी हो गए, उन लोग आते हैं भाई रोटी खाते हैं, सबको पता है भाई रोटी चपाती ये सब रखना ही पड़ता है। हरियाणा तरफ क्या है ना कि चावल हम लोग नहीं खाते हैं, चावल में नहीं यहाँ पे देखिए जिसका खेती बाड़ी है उसका खाने का उसका रिचुअल उतना ज्यादा रहेगा। यहाँ पे धान की खेती बाड़ी होती है, चावल तो खाना ही है। वहाँ पे गेहूं का होता है, उन लोग रोटी खाते हैं। मैटर कुछ उस तरीके का कल्चर ही बन चुका है। यहाँ पे खेती बाड़ी करके जो रोजगार है वो सब चावल से ही है, एक्स्ट्रा कोई खेती बाड़ी यहाँ पे नहीं होता। अगले सीजन भी आप आए हुए थे, देखे होंगे यहाँ पे चावल भी उग रहा है, एंड इस सीजन में आप देखिए चावल ही उग रहा है, यहाँ पे काम ही उसका है। तो चावल से भी तो ये बहुत अच्छा अर्निंग है। आप देखिए चावल अपने वेस्ट बंगाल की चावल बहुत स्टेट में जाता है, बहुत स्टेट में जाता है, पैकेजिंग हो गई। इवन हम बताएं ना मछली जो मेन होता है, जैसे कि हमारे घर तरफ वेडिंग हुआ तो मछली कहाँ से आ रहा है, तो कोलकाता से आ रहा है। अरे प्राइसिंग भी देख लीजिए, आप कोई भी एक मछली पकड़ लीजिए, उसका प्राइसिंग का अंतर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन को लेते हुए आप लोग के वहाँ पे लगातार 100 रुपए ज्यादा तो पड़ता ही होगा। मेन बात है ना कि 70-80। हाँ वो रानिंग मछली की बात हुई, कुछ स्पेशल मछली अभी यहाँ पर इस एरिया की बात करें, हम देखें कहीं कहीं ना कम व्यवस्था को बहुत अच्छे से वो मैनेज करके। अरे गांव के लोग होते हैं ऐसे। हाँ, और हमारे तरफ के गांव के लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि जो अभी चल रहा है बस चलता जाए, मतलब वो कुछ नया नहीं करना चाहते। यहाँ हाँ। पे लोगों को फ्यूचर्स के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की एग्रीकल्चर की बिजनेस है वो उतने तरीके से पहले जैसे उतना पॉपुलर भी नहीं रहा, एंड उससे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन रही है। रीज़न क्या है? मेडिसिन, जितने भी एग्रीकल्चर में मेडिसिन लगते हैं, वो जो मेडिसिन की जो कॉस्टिंग है उतना ऊपर तक चला गया है आज के डेट पे। एक खेत अगर आप लोग एकड़ के हिसाब से बोलते हैं, हम लोग बीघा के हिसाब से बोलते हैं, शायद यहाँ पे 5 बीघा मतलब आप लोग के 1 एकड़ होता है। सो अगर 1 एकड़ भी कोई खेती बाड़ी कर ले तो सालाना उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं बन पाता है। एंड बहुत से ऐसे भी किसान है जो दूसरों से खेत रेंट पे लेके काम करते हैं, तो उनको तो ज्यादा प्रॉफिट मिल ही नहीं पाता है। तो उनके बच्चों की भविष्य, खुद का भविष्य सोचने के लिए उनको कुछ दूसरे बेसिकली बिजनेस में शिफ्ट होना पड़ा, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी पर्पस। अच्छा, आपका अगर इस एरिया को डेवलप के दृष्टि से अगर आवाज़ देना हो, मतलब अगर पब्लिक जाने उस आवाज़ को कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए या गवर्नमेंट तक पहुँचे, तो आपका क्या आवाज़ रहेगा? आज के डेट पे मेन चीज़ है लोग दूसरे से जेलेसी के चलते हुए खुद का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ये चीज़। अगर आज मेरे घर के बगल पे कोई लड़का बाहर जाके पढ़ के कोई जॉब निकालता है 1 लाख 1.5 लाख सैलरी वाला, तो उसको देखते हुए उसकी जेलेसी को फील करते हुए उसका साल निकल जाता है। हाँ तो है, खुद का कुछ करने का मतलब छोड़ ही दीजिए। हाँ तो हेलो, तो लाइफ का सबसे कठिन समय यही होता है कि आप हो कहीं के और कहीं और चले गए हो और रात हो गया है और वहाँ से आपको घर तक पहुँचना है। ये समय बहुत कठिन होता है, जो कि हमारे साथ हुआ। उस समय फ़ोन बंद हो गया था और काफ़ी देर बंद रह गया, तो जिसके कारण बीच में नहीं बनाया। बाकी बीच में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ था, सोचे थे उसको दिखाएंगे, पर कैसे दिखाते जब फ़ोन ही ऑफ था। पर उसके बाद चार्ज कर लिए और अभी हर चीज़ जिसको लेने के लिए गए हैं और जिनसे मिलने गए मिल लिए हो गया। अब हम लोग घर की ओर लौटना चाह रहे हैं, पर यहाँ से इतने सुनसान ये स्टेशन है ना कि यहाँ से एक भी मतलब ट्रेन नहीं मिल रहा है खड़गपुर जाने के लिए। उसके बाद हम खड़गपुर से हावड़ा की ओर जाते हैं, उसके बाद हावड़ा से कोडरमा की ओर जाते हैं। तो ये अभी काफ़ी लंबी रूट है, जो कि लगभग अप्रॉक्स अगर मानोगे ना तो 600 होगा ना, 600 किलोमीटर का होगा। तो पर पहुंचना भी, और कल भी नींद नहीं लिए थे और आज भी नींद नहीं लिए हैं। अब अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाते, मतलब अपना डेस्टिनेशन की अपना घर की ओर जाएंगे। डेस्टिनेशन जो आना था वो तो ख़त्म हो गया, मतलब पहुंच गया। मेन चीज़ नहीं दिखा पाए, जो कि फ़ोन बंद हो गया। और अब है ना काफ़ी नींद भी है, आँख में बहुत ज़्यादा है, और ऐसे जगह पे जहाँ पर एक भी होटल तक नहीं है खाने के लिए।
दोपहर में खाना खाएं तो जो वही खा के हैं, उसके बाद अभी होटल नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर खाएं। तो वैसे सुनसान इलाके पे हम लोग अटक गए हैं। तो बना रहे हैं हमारे बाय दिस जगह, बाय बाय दिस जगह दिस यहीं पर रात भर गुजारे हैं। हम लोग आसनसोल उतर गए हैं और आसनसोल उतर के अपने ये कि हम लोग की, क्योंकि वो ट्रेन लास्ट आसनसोल जाता है और अब आसनसोल से हम लोग बस पकड़ेंगे। अब बस से हम लोग जाएंगे धनबाद, फिर धनबाद से मिलेगा, क्योंकि कोडरमा जाने के लिए डायरेक्ट बस यहाँ नहीं है। और बिम्बे वहाँ खा रहे हैं और उसके बाद मुझे भूख लगा नहीं है तो मैं नहीं खाऊँगा। उसके बाद यहाँ चलते हैं। आसनसोल से बस ले लिए, बस से अब उधर जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से भी बस लेंगे, पर ये बस हज़ारीबाग तक जाती है।